गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर आगे का आपका पढ़ेंगे। कल हमने आपको जो है एयर पोल्यूशन समझा दिया था, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को कम उत्पन्न होने से रोका जा सके, ठीक है। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वाटर पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण। तो देखिए ये होता क्या है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं आगे। व्हेन द वाटर सोर्सेज गेट कॉन्टेमिनेटेड इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब वाटर, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, हमारे जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, वो जो है पूर्ण रूप से जो है संदूषित हो जाएं। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है कॉन्टामिनेटेड मतलब होता है कि संदूषित, ठीक है, यानी कि संदूषित हो जाते हैं। तो इनका जो मतलब ये जो हमारे सोर्सेज हैं वाटर के, जब वो पूर्ण रूप से संदूषित हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जब जितने भी हमारे वाटर के सोर्सेज होते हैं, हमारे जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, जब वो पूर्ण रूप से गंदगी से भरे हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर गंदगियाँ पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है वो जो है पूर्ण रूप से पॉल्यूट हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। वाटर इज़ पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड वेस्टेज। यानी कि जो वाटर पॉल्यूट होता है वो उसका रीज़न होने का सबसे बड़ा ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि मानव क्रियाएँ, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिकरण, और जितने भी हाउस होल्ड वेस्टेज हैं, यानी कि जो घर में जैसे बर्तन वगैरह मांजते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं तो इनका, और नहाते धोते हैं तो इनका जो जितना भी हमारा जो वेस्टेज होता है वो सब सबसे बड़ा रीज़न है ये वाटर को पॉल्यूट करने में, ठीक है। रिलाइज इनटू द वाटर विच कॉजेज द पॉल्यूशन, यानी कि यही रीज़न होते हैं, यही जो कि इस वाटर पॉल्यूशन को फैलाते हैं। Other activities like washing clothes or bathing animal rivers in the rural area also causes the water pollution। इसके अलावा क्या है कि कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कपड़ों का धोना, ठीक है, एनिमल्स का रिवर्स में नहाना, जो कि गांव में सबसे बड़ा वाटर पॉल्यूशन फैलाने का रीज़न है। यानी कि गांव में आपने देखा होगा कि भैंस वगैरह होती हैं, गाय वगैरह होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनमें तालाब होती हैं, पोखर होती हैं, उनमें जा कर के डुबकी मारती हैं, बैठ जाती हैं गर्मी के टाइम में। तो क्या होती हैं कि इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो पॉल्यूट होता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो पॉल्यूटेड बाई द सॉइल एंड द अदर पार्टिकल ब्रॉड बाई द स्ट्रॉम। यानी कि इसके अलावा जो है वाटर पॉल्यूशन होने का और भी रीज़न है, जैसे कि मिट्टी और जो जितने भी मतलब स्ट्रॉम है, यानी कि जो चक्रवात होता है, वो भी वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है। सम टाइम लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंक ऑल्सो पॉल्यूटेड वाटर। कुछ सम टाइम यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो लीकेज होते हैं, यानी कि ऑयल टैंक जो लीकेज हो जाते हैं, जो कि वाटर में उनका जा कर के मिल जाते हैं, तो वो भी वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो भाई देखो इतना वो है नहीं है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो होती है, जो पेट्रोलियम जो होती है, हमारे यहाँ इंडिया में तो होती नहीं है। तो क्या होता है, हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। तो विदेशों से जब आती है तो क्या होता है कि ये बड़े बड़े शिप और जो बड़ी बड़ी जो स्टीमर वगैरह होते हैं उनसे आती है। तो उनसे क्या होता है कि स्टीमर और शिप से जब ये आती है तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाने में जो है क्या होता है कि उनके टैंक से जो है वाटर जो है रिलीज़ हो जाता है, या वो सॉरी ऑयल जो है रिलीज़ हो जाता है। यानी कि ऑयल जो है कभी कभी क्या होता है कि टैंक फूटा हुआ निकल आया, या किसी कारणवश उसमें टैंक में कहीं से छेद हो गया, तो क्या होगा कि उसमें से जो मतलब ऑयल है वो टपकता रहेगा। तो टपकने से क्या होगा कि वो जो है क्या होता है कि वो जो है टैंक जो है वहाँ पे उसका तेल जो है धीरे धीरे पानी में फैलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि लीकेज ऑफ ऑयल जो है वो टैंक में जो बता रहा है वो यही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है पानी में जा कर के इसको ऑयल जो है जब पानी में मिल जाता है तो पॉल्यूट करता है उसको, पानी को पॉल्यूट करता है। तो क्या होता है कि उस